हेलो एवरीवन, आई एम हकीम सकीना एंड वेलकम बैक टू विंग सिक उड़ान। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे, मज़े से होंगे। सो फ्रेंड्स, हमने कहाँ से जो हमने पिछली वीडियो जब हमने उसमें क्या हमने पढ़ा था, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि एडवेंट ऑफ यूरोपियंस हमने पढ़ा था, फिर हमने बाकी भी और चीज़ें पढ़ी थी और उसके बाद जो है हमने फर्दर क्वेश्चंस जो है वो नहीं किए थे क्योंकि टाइम जो है वो ज़्यादा हो चुका था। तो उसके बाद जो है हमने जो सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स जो है हमारी सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मतलब रिनेसेंस जहाँ जिसको हम कहते हैं वो हमने जो है वो हमने छोड़ा हुआ था। तो इससे पहले हम स्टार्ट करने से पहले हमने वो कौन सा क्वेश्चन छोड़ा था, क्वेश्चन नंबर 25 था वो। अब इसको स्टार्ट क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्वेश्चन है हमारा राजा राम मोहन रॉय was known as, यहीं पे हमने छोड़ा था ना, राजा राम मोहन रॉय को जो है वो क्या कहा जाता था। ऑप्शन ए इज फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया, ऑप्शन बी इज फादर ऑफ इंडियन रिनेसेंस, ऑप्शन सी इज हेराल्ड ऑफ न्यू एज एंड ऑप्शन डी इज ऑल ऑफ द एबो। तो राजा राम मोहन रॉय को फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया भी कहा जाता है, राजा राम मोहन रॉय को फादर ऑफ इंडियन रिनेसेंस भी कहा जाता है एंड हेराल्ड ऑफ न्यू एज भी कहा जाता है। दैट इज व्हाई ऑप्शन डी जो है वो आपका करेक्ट आंसर है, ऑल ऑफ द एबो। देखिए, हेराल्ड ऑफ न्यू एज इनको किन्होंने कहा है? डॉक्टर मैकनॉयल। डॉक्टर मैकनॉयल ने जो है वो राजा राम मोहन रॉय को क्या बोला है? हेरल्ड ऑफ न्यू एज। ओके, अब देखिए जो राजा राम मोहन रॉय है इन्होंने क्या फाउंड किया है? ब्रह्मो समाज। ये फाउंडर किसके है? ब्रह्मो समाज के। ठीक हुआ, ब्रह्मो समाज के फाउंडर है। और इसके बाद जो है इनका हम देखते हैं ये बॉर्न कहाँ हुए हैं, ये बॉर्न कब हुए हैं? देखिए, बॉर्न जो है ये हुए हैं आपके 22 मई 1772 में ये बॉर्न हुए हैं। कब? बॉर्न ऑन 22 मई 1772 में। कहाँ पे? राधा नगर, बंगाल में। राधा नगर, बंगाल। ठीक हुआ। एंड उसके बाद जो है इनकी डेथ जो है वो हो जाती है 27 ऑफ सितंबर 1833 को। देखिए, बॉर्न हो जाते हैं राजा राम मोहन रॉय 22 मई 1772 को, राधा नगर, बंगाल। डेथ हो जाती है 27 सितंबर 1833 को। कहाँ पे? ब्रिस्टल, लंदन में। ब्रिस्टल, लंदन में इनकी डेथ हो जाती है। ठीक है। और देखिए, राजा इनका असली नाम है राम मोहन रॉय, बट इनको जो ये टाइटल राजा जो है ये दिया है इनको अकबर सेकंड। अगर आपसे पूछा जाएगा राजा राम मोहन रॉय को जो है राजा टाइटल किन्होंने दिया? अकबर सेकंड ने। जब इन्होंने अकबर सेकंड ने इनको कहां भेजा? इंग्लैंड। ठीक है, 1830 में। ठीक हो गया। किन्होंने दिया है इनको टाइटल? अकबर सेकंड ने, जब उन्होंने भेजा इनको इंग्लैंड 1830। ठीक है, चलते हुए आगे, ये आप सबको समझ आया ये चीज? ये हमारा कल रह गया था क्वेश्चन, क्योंकि बेसिकली इसके बाद भी और क्वेश्चंस थे, तो फिर मैंने जो है बीच में ही स्टॉप किया था क्योंकि बहुत वो फिर 2 आवर्स भी चल सकती थी, मतलब 1 आवर एंड 30 मिनट्स भी चल सकती, तभी मैंने जो है वो क्लोज किया था उस टाइम पे। ठीक है, अब आज का क्वेश्चन जो है, राजा राम मोहन रॉय जो है, 1 मिनट, राजा राम मोहन रॉय जो है एस्टैब्लिश्ड आत्मा सभा इन। राजा राम मोहन रॉय जो है उन्होंने ब्रह्मो समाज के अलावा जो है आत्मा सभा भी बनाया। कब? 1810, 1811, 1815 और 1816। तो इन्होंने 1815 में क्या बनाया है राजा राम मोहन रॉय ने? आत्मा सभा। ठीक। अब देखिए, जो 1811 जो है, 1811 में इनकी डेथ ऑफ हिज ब्रदर हो जाती है, और जो इनकी सिस्टर इन लॉ है, ठीक है, डेथ ऑफ हिज ब्रदर हो जाती है, तो जो इनकी सिस्टर इन लॉ है
उनको क्या करना पड़ा, सती। ठीक है, तो इन्होंने तभी जो है 1815 में फिर क्या बनाया, आत्मसभा। ठीक, चलते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजा राम मोहन रॉय रोट न्यूज़पेपर। राजा राम मोहन रॉय जो है उन्होंने कौन सा न्यूज़पेपर जो है वो लिखा। ठीक है, ऑप्शन ए इज योर बंगादुत्ता, मीरतुल अकबर, बोथ ए एंड बी और नन। तो राजा राम मोहन रॉय जो है उन्होंने दोनों लिखे हैं, बंगादुत्ता एज वेल एज योर मीरतुल अकबर। ठीक, अब आपसे पूछा जाएगा राजा राम मोहन रॉय जो है उन्होंने जो है वो कौन सी बुक लिखी है। 1 मिनट जस्ट, आई थिंक इसका थोड़ा सा आज फॉन्ट साइज में भी थोड़ा सा छोटा हुआ है, जस्ट 1 मिनट। ओके, ठीक है, अब क्लियर होगा। यस, ओके, क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है कि राजा राम मोहन रॉय ने कौन से न्यूज़पेपर्स लिखे, दैट इज बंगादुत्ता एंड मीरतुल अकबर। अब आपसे पूछा जाता बुक्स कौन सी लिखी है। देखिए 1809 में राजा राम मोहन रॉय जो है वो बुक लिखते हैं, दैट इज गिफ्ट ऑफ मोनोथियज्म। व्हाट? गिफ्ट ऑफ मोनोथियज्म। और इस बुक का और एक नाम है, दैट इज योर तोहफत उल मुवाहिदू। तोहफत उल मुवाहिदू। ठीक है, 1809 में राजा राम मोहन रॉय गिफ्ट ऑफ मोनोथियज्म लिखते हैं एंड उसको क्या कहा जाता है, तोहफतुल मुवाहिदू। ओके, और 1819 में लिखते हैं ये संभाद कुमदी। संभाद कुमदी। संभाद कुमदी जो है, संभाद कुमदी है, ये बेसिकली दिस बुक इज रिलेटेड टू सती प्रथा। सती प्रथा जो है ये उसके साथ जो है बुक रिलेटेड है। ठीक है, न्यूज़पेपर्स हो गए, बुक्स हो गए, और इन्होंने 1820 में जो है वो परसेप्ट ऑफ जीसस लिखी है। परसेप्ट ऑफ जीसस। ठीक है, परसेप्ट ऑफ जीसस बुक लिखी है इन्होंने। तो आपसे आ सकता है विच अमंग द फॉलोइंग जो है बुक्स है राजा राम मोहन रॉय की। आपको बोला गिफ्ट ऑफ मोनोथियज्म, जिसको तोहफतुल मुवाहिदू कहा जाता है, 1809 में। 1819 में इन्होंने लिखी है संभाद कुमदी, जिसको सती प्रथा के साथ जोड़ा जाता है, एंड 1820 में इन्होंने लिखी है परसेप्ट ऑफ जीसस। ओके, चलते हुए आगे, ब्रह्मो सभा वॉज फॉर्म्ड ऑन। देखिए क्वेश्चन को अच्छे से देखिए, क्वेश्चन क्या है, ब्रह्मो सभा, नॉट ब्रह्मो समाज नहीं है, इट इज ब्रह्मो सभा। ओके, ये सभा के बारे में पूछा जा रहा है। ब्रह्मो सभा वॉज फॉर्म्ड ऑन 1828, 1813, 1858 और 1866। तो इसका राइट आंसर जो है दैट इज 1828 जो है, दैट इज ब्रह्मो सभा जो है। ठीक है, 1830 में ब्रह्मो सभा का नेम चेंज करके, ब्रह्मो सभा का नेम चेंज करके क्या आता है, ब्रह्मो समाज। पहले क्या था, पहले बनाया ब्रह्मो सभा बनाई पहले, वो 1828 में, बट इसका नेम चेंज करके 1830 में हमने क्या रखा, ब्रह्म समाज रखा। ठीक है, ब्रह्मो समाज। ओके, अब देखिए आपको पता है ब्रह्मो समाज जो है बेसिकली जो राजा राम मोहन रॉय थे, ही वाज वेरी मच अगेंस्ट टू दिस सती प्रथा सिस्टम, प्री प्यूबरिटी मैरिज, आइडल्ट्री, मतलब जो है आइडल्ट्री के सख्त एंटी आइडल्ट्री थे, एंड इनफैक्ट जो है ये विडो रीमैरिज भी जो है वो करवाना चाहते थे, एंड इन्होंने जो है कॉन्क्यूबेज के भी जो है ये अगेंस्ट थे। सो ये है बेसिकली ब्रह्मो समाज जो है वो, ये चीज इसमें ये था। ठीक, अब देखिए 1858 में इसमें ब्रह्मो जो समाज है इसमें ज्वाइन कर देते हैं केसी सेन। ठीक है, केसी सेन इसमें ज्वाइन करते हैं, और उसके बाद जो है कौन, ही वाज, केसी सेन की बात कर रही हूं, 1858 में ही वाज अपॉइंटेड एज प्रेसिडेंट ऑफ ब्रह्मो समाज। इनको क्या अपॉइंट किया जाता है, जब केसी सेन 1858 में केसी सेन को अपॉइंट किया जाता है एज प्रेसिडेंट ऑफ ब्रह्मो समाज। कौन करता है इनको, बाय दबिंदर
दबिंद्रनाथ टैगोर। दबिंद्रनाथ टैगोर जो है इनको अपॉइंट कर देते हैं प्रेसिडेंट ऑफ ब्रह्मो समाज, किनको, केसी सेन को। और खुद दबिंद्रनाथ जो है, दबिंद्रनाथ टैगोर, इन्होंने 1854 में ही जो 42 नॉट 54 1842 में ही जो है समाज को पहले ही ज्वाइन किया था, बट 1858 में केसी सेन को ये अपॉइंट करते हैं एज प्रेसिडेंट। एंड जो ये दबिंद्रनाथ टैगोर है, इन्होंने खुद की एक वो सभा बनाई थी जिसका नाम है तत्व बोधि सभा, ठीक है, ये इन्होंने बनाई थी 1839। तत्व बोधि जो है इन्होंने 1839 में किन्होंने, दबिंद्रनाथ की, जिन्होंने इनको, केसी सेन को प्रेसिडेंट बनाया। ठीक, फिर क्या हो जाता है, बेसिकली देखिए जो केसी सेन है ये बहुत ज़्यादा लिबरल थे, ठीक है, तो इसकी वजह से जो है कॉन्फ्लिक्ट्स अंदर जो है, क्योंकि इन्होंने अगर हम देखेंगे बहुत ज़्यादा एस्टैब्लिश किए हैं ब्रह्मो समाज, इन्होंने हर जगह पे इनके सेंटर्स, बट कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स जो है वो हो जाते हैं। एंड 1866 जो है ब्रह्मो समाज के 2 जो है स्प्लिट्स हो जाते हैं। वन इज योर ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया, ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया, एंड दूसरा है आदि ब्रह्मो समाज। ठीक है, जो ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया है इनको हेड करते हैं केसी सेन, एंड इनको जो है वो कौन करते हैं, दबिंद्रनाथ टैगोर। ठीक, तो इनको और केसी सेन को जो है वो क्या किया जाता है, डिस्पोज्ड ऑफ किया जाता है प्रेसिडेंटशिप से। एंड फिर जो है स्प्लिट हो जाता है ब्रह्मो समाज 2 हिस्सों में। कब, 1866 ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया लेड बाय केसी सेन एंड आदि ब्रह्मो समाज लेड बाय दबिंद्रनाथ टैगोर। ठीक, फिर उसके बाद 1878 में फर्दर स्प्लिट हो जाता है। ठीक है, देखिए बेसिकली क्यों स्प्लिट इस बार हो जाता है, आपको मैंने कहा ब्रह्मो समाज का जो बेसिकली जो फाउंडिंग फीचर्स जो है वो क्या है, दैट इज प्रोहिबिशन ऑन द प्री प्यूबरिटी मैरिज, है ना। तो इन्होंने, केसी सेन ने खुद ही अपनी 13 इयर्स ओल्ड डॉटर की जो है वो मैरिज करवा देते हैं, सन ऑफ महाराजा ऑफ कूच बिहार के बेटे के साथ करवाई जाए, 13 इयर्स ओल्ड। तो इस चीज की वजह से भी जो है वो कॉन्फ्लिक्ट्स आगे हो जाते हैं। ठीक, अब आगे पढ़ते हैं। प्रार्थना सभा वाज एस्टैब्लिश्ड एट, प्रार्थना सभा जो है वो कहाँ पे एस्टैब्लिश हुई, प्रार्थना सभा कहाँ पे एस्टैब्लिश हुई, कोलकाता, बॉम्बे, मद्रास और बंगाल। ये आपकी बॉम्बे में जो है वो हो गई, कब हुई, इन 1867 में ही जो है आपकी प्रार्थना सभा जो है समाज एस्टैब्लिश होता है मुंबई में ऑन 1867। और उसके बाद जो है आपका ये कौन कर देता है, फाउंडर कौन है, अगर आपसे पूछा जाएगा प्रार्थना सभा का फाउंडर कौन है, दैट इज योर आत्मा राम पंडुरंगा। ठीक है, आपसे आ सकता है फाउंडर ऑफ द प्रार्थना समाज आत्मा राम पंडुरंगा कहां पे बनाया, पहला इसका बॉम्बे में इन 1867। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कौन सी जो है सभा दैट वाज अगेंस्ट टू ब्रह्मो समाज। ठीक है, एक सभा है दैट इज योर धर्म सभा जो है 1830 में बंगाल में बन जाती है। ये अगेंस्ट होती है किसको, ये वाली, देखिए ये जो प्रार्थना सभा है ना, मैंने कहा आपको आत्माराम पंडुरंगा, बट इन्होंने विद द हेल्प ऑफ केसी सेन से बनाई, विद द हेल्प ऑफ केसी सेन की मदद से जो है उन्होंने प्रार्थना सभा बनाई। अब मैंने कहा जो धर्म सभा है दैट वाज अगेंस्ट द ब्रह्मो समाज, ये कहां पे है, 1830 में बंगाल में अगेंस्ट थी ब्रह्मो समाज। ठीक है, और इनके जो फाउंडर थे दैट वाज राधाकांत देव। ठीक है, कभी कभार क्या है, जरूरी नहीं आपको ब्रह्मो समाज तो आजकल सबको पता है, मे भी यहां से क्वेश्चन जो है वो डाल सकते हैं। ठीक है, चलते हुए आगे। फर्स्ट यूनिट ऑफ आर्य समाज वाज एस्टैब्लिश्ड डैश एंड इन डैश, कहते हैं पहला यूनिट जो है आर्य समाज का वो कहां पे एस्टैब्लिश हुआ, एंड इन डैश। देखिए
कोलकाता इन 1875, बॉम्बे इन 1835, बॉम्बे इन 1875 एंड मद्रास इन 1870। तो आपका राइट आंसर है जो पहला यूनिट है आर्य समाज का वो बॉम्बे में हुआ एंड कब हुआ 1875। तो अब आपसे पूछा जा सकता है मे बी सेकेंड यूनिट कहाँ पे एस्टैब्लिश हुआ है ना, सेकेंड यूनिट आर्य समाज का कहाँ पे एस्टैब्लिश हुआ, दैट इज यूर लाहौर, ठीक है, लाहौर एंड इन 1877, ठीक है। अब हम देखते हैं आर्य समाज के बारे में। आर्य समाज के फाउंडर कौन थे, दैट इज दयानंद, यहां पे लिखती हूं दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती जो है ये कहां से बॉर्न हो गए, मोरबी डिस्ट्रिक्ट गुजरात, मोरबी डिस्ट्रिक्ट, ठीक। जो दयानंद सरस्वती था इनका रियल नेम क्या था, मूलशंकर, ठीक है। दयानंद सरस्वती, मोरबी डिस्ट्रिक्ट गुजरात, इनका रियल नेम जो है मूलशंकर था। ये फाउंडर ऑफ आर्य समाज थे। फिर हमने फर्स्ट यूनिट भी देखा कहां बना, सेकंड यूनिट भी कहां देखा। अब देखिए ये जो दयानंद सरस्वती थे इन्होंने एक स्लोगन दिया था, गो बैक टू वेदास। इन्होंने कहा था वेदास जो है दैट आर द रॉक्स ऑफ द एज, ठीक है। उन्होंने कहा था बाकी जो भी है अगर आप वेदास पे जो है वो फोकस करेंगे तो लाइफ जो है वो बहुत जो है सरल हो जाएगी। गो बैक टू वेदास। और इन्होंने एक पॉलिटिकल स्लोगन दिया था, पॉलिटिकल स्लोगन जो है वो दिया था इन्होंने, पॉलिटिकल स्लोगन जो है वो दिया था इंडिया फॉर इंडियंस, इंडिया फॉर इंडियन में भी क्वेश्चन आ जाएगा कि इन्होंने जो है ये पॉलिटिकल स्लोगन दिया है इंडिया फॉर इंडियंस, है ना। तो दैट इज योर दयानंद सरस्वती एंड गो बैक टू वेदास इन्होंने बोला दयानंद सरस्वती। चलते हैं अब आगे। Who was known as father of neo-Hinduism? किसको कहा जाता है फादर ऑफ नियो हिंदुइज्म? दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन रॉय, रामाकृष्ण परमहंस या स्वामी विवेकानंद। तो सबको पता है किनको कहा जाता है, स्वामी विवेकानंद को। एंड स्वामी विवेकानंद का रियल नेम क्या था, इनका जो रियल नेम था नरेंद्र दत्त। देखिए जो स्वामी विवेकानंद जो है उनके टीचर हुआ करते थे, मतलब एक जो हम कहेंगे कि उनके जो गाइडेड पर्सन हुआ करते थे दैट वाज रामकृष्ण परमहंस। जब रामकृष्ण परमहंस की जब डेथ हो जाती है तो उसके बाद जो स्वामी विवेकानंद जो है वो रामकृष्ण परमहंस मिशन को लीड करते हुए आगे चलाते हैं ये, ठीक। अब जो स्वामी विवेकानंद जो है 1893 में ये एक रिलीजियस कॉन्फ्रेंस को मीट करने जाते हैं जो कहां पे होती है, शिकागो यूएसए, ठीक है। शिकागो यूएसए में 1893 में स्वामी विवेकानंद जो है वो रिलीजियस कॉन्फ्रेंस को मीट करने, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कि कब जो है वो कौन गए रिलीजियस कॉन्फ्रेंस को हेल्ड मीट करने जो शिकागो यूएसए में हुई। तो दैट इज यूर स्वामी विवेकानंद। या ऐसा पूछा जा सकता है कि जब स्वामी विवेकानंद जो है रिलीजियस कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हेल्ड हुई थी, दैट इज यूर शिकागो यूएसए। अब देखिए आपको पता है जो स्वामी विवेकानंद जो थे he was against the untouchability and he hated the touch me not behavior of Hinduism, ठीक है। आगे चलते हुए फादर ऑफ नियो ये भी हो गया, ठीक है। चलते हुए आगे who established या who was the founder of Theosophical Society? देखिए थियोसॉफिकल सोसाइटी जो है इनके फाउंडर कौन है, थियोसॉफिकल सोसाइटी के फाउंडर या किन्होंने एस्टैब्लिश किए, कर्नल ओएस ओलकॉट, मैडम ब्लेवाट्स्की, एनी बेसन या मदर टेरेसा। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी के जो फाउंडर है दैट इज यूर मैडम ब्लेवाट्स्की। मैडम ब्लेवाट्स्की बेसिकली ये रशियन जर्मन लेडी थी जिन्होंने थियोसॉफिकल क्या सोसाइटी बनाई, कहां पे बनाई, न्यूयॉर्क में एस्टैब्लिश की,
न्यूयॉर्क में इसको एस्टैब्लिश किया, ठीक है। कब? 1875 में जो है इन्होंने मैडम ब्लेवेट्स्की ने थियोसॉफिकल सोसाइटी जो है वो एस्टैब्लिश की। एंड कर्नल ओएस ओलकॉट जो है ये रिटायर्ड कर्नल थे, इन्होंने मैडम ब्लेवेट्स्की की थियोसॉफिकल सोसाइटी को ज्वाइन किया है 1877, ठीक। अब देखिए एनी बेसेंट का, ये देखिए पहले थियोसॉफिकल सोसाइटी क्या है। थियोसॉफिकल सोसाइटी जो है बेसिकली वो ये कहती है कि आप किस तरह से जो है वो क्रिएट कर सकते हो रिलेशन बिटवीन, वो कहते हैं कि जो मैन है एंड गॉड है उसके बीच में जो है वो कैसे रिलेशन जो है वो क्रिएट हो जाएगा, दैट इज योर मेडिटेशन से एंड प्रेयर से। और ये वेरी मच जो है वो इंस्पायर्ड थी, जैसे थ्योरी ऑफ कर्मा ये मानते थे, वेदास को मानते थे, इनमें ये जो है हमारी फिलॉसफी उपनिषदास, इनको ये जो है वो जो है इनके थियोसॉफिकल सोसाइटी के ये मेन प्रिंसिपल्स थे, ठीक है। अब देखिए एनी बेसेंट जो है ये बेसिकली शी वाज मैरिड, जो एनी बेसेंट है शी वाज मैरिड विद अ क्लर्गी मैन, जो कैथोलिक जिनको कहते हैं। तो इनका जो है उनके साथ डाइवोर्स होता है एंड मैडम ब्लेवेट्स्की, ये एनी बेसेंट जो है मैडम ब्लेवेट्स्की के साथ 1882 में मीट हो जाती है। एंड इनकी डेथ के बाद, मैडम ब्लेवेट्स्की की डेथ के बाद एनी बेसेंट जो है 1889 में जो है वो इंडिया आ जाती है, ठीक। दैट मीन्स अगर फाउंडर आपको पूछा जाएगा थियोसॉफिकल सोसाइटी का, दैट इज वर मैडम ब्लेवेट्स्की। अब चलते हुए आगे, बनारस हिंदू कॉलेज इन 1898 जो है वो किन्होंने एस्टैब्लिश किया? बनारस हिंदू कॉलेज, ठीक है। एनी बेसेंट, मदन मोहन मालवीय, कर्नल ओएस ओलकॉट या नन? देखिए वे एनी बेसेंट ने किया है एस्टैब्लिश बनारस हिंदू कॉलेज, बट विद द हेल्प ऑफ मदन मोहन मालवीय से, ठीक है। और एनी बेसेंट को क्या कहा जाता है? ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ इंडिया एंड ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी, है ना, ये मैंने आपको कल बताया था, ठीक है। अब देखिए एनी बेसेंट जो है इन्होंने ये कॉलेज बनाया, बट यही बनारस हिंदू कॉलेज जो है 1916 में ये क्या बन जाता है? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ठीक है। ये याद रखना, जो बनारस हिंदू कॉलेज ये 1898 में जो है ये एस्टैब्लिश होता है, बट यही कॉलेज 1916 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बन जाता है, ठीक है। अब जो एनी बेसेंट है ये 2 न्यूज़पेपर्स लिखते हैं, दैट इज न्यू इंडिया एंड योर कॉमनवेल्थ में भी पूछा जा सकता है ये न्यूज़पेपर जो है ये किन्होंने लिखे है। एंड आपको पता है जो एनी बेसेंट जो है इनका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होम रूल लीग मूवमेंट में भी, वो आगे हम पढ़ते हैं किस तरीके से। अभी तो हम इसमें है सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स में, है ना, ठीक है। हु गॉट द नाइटहुड टाइटल? किनको जो है वो नाइटहुड टाइटल यानी सर का टाइटल मिला? दयानंद सरस्वती, कर्नल ओएस ओलकॉट, सर सईद अहमद खान या मोहम्मद कासिम वनतूरी, ठीक है। तो इनको मिला, सर सईद अहमद खान को क्या मिला? नाइटहुड टाइटल फ्रॉम ब्रिटिश। देखिए जो सर सईद अहमद खान है इन्होंने क्या किया? अलीगढ़ मूवमेंट, है ना, अलीगढ़ मूवमेंट इन्होंने स्टार्ट की। और जो सर सईद अहमद खान है इनको ये टाइटल कब मिला? टाइटल इन 1888, ठीक है। 1888 में जो है सर सईद अहमद खान को ये टाइटल मिल जाता है, ठीक है। अगर आप देखेंगे सर सईद अहमद खान जो है वो 1837 में जो है वो ब्रिटिशर्स को ज्वाइन करते हैं, ब्रिटिशर्स को ज्वाइन करते हुए, मतलब ब्रिटिश जो है ऑफिसर्स को ज्वाइन करते हुए जो है 1837 में ये ज्वाइन कर देते हैं, कौन? सर सईद अहमद खान। एंड ही रिमेन लॉयल, इन फैक्ट कब? जिस टाइम पे स्पॉय म्यूटिनिटी थी, रिवॉल्ट ऑफ 1857 जब था ना, ये तब भी जो है क्या किया इन्होंने? ही रिमेन लॉयल टू ब्रिटिशर्स एंड ही सेड दैट कि जो चीफ कॉन्स्पिरेटर्स ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857 है दैट वाज मुस्लिम्स, इन्होंने ये कहा था, ठीक, सर सईद अहमद खान ने। और सर सईद अहमद खान जो है वो 1875 में क्या एस्टैब्लिश कर देते हैं? मोहम्मदीन
मोहम्मदीन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, मोहम्मदीन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज कर देते हैं एस्टेब्लिश, और यही जो है 1920 में क्या बन रहा है आज, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। ठीक हुआ। और आपको पता है ये जो सर सैयद अहमद खान है, ही वॉज अगेंस्ट टू पीरी एंड मुरीदी, ही वॉज अगेंस्ट टू स्लेवरी सिस्टम, एंड इनफैक्ट इन्होंने एक इन्होंने कमेंट्री जो है ऑन कुरान पे भी जो है वो लिखी है, और इन्होंने जो है सर सैयद अहमद खान ने एक न्यूज़पेपर लिखा है, दैट इज योर तहजीबुल इखलाक, तहजीबुल इखलाक। ठीक है, ये इन्होंने न्यूज़पेपर लिखा है। और मोहम्मदीन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज 1875 में एस्टैब्लिश करते हैं, वही 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बन जाती है। ठीक है, अब चलते हैं एजुकेशन रिफॉर्म्स। देखिए एजुकेशन रिफॉर्म जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एजुकेशन रिफॉर्म्स आप देखोगे ब्रिटिशर्स के टाइम पे है, मतलब किस तरीके से उन्होंने जो है इसमें एजुकेशन के लिए एक्ट्स लाए, क्या किया उन्होंने। हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। फर्स्ट मदरसा वाज फाउंडेड बाय डैश इन 1781। पहला मदरसा जो है वो किन्होंने जो है वो बनाया 1781 में, लॉर्ड विलियम वेल्सले, वेरेन हेस्टिंग, लॉर्ड मैक्यूले और जॉनथन डेनिस। तो किन्होंने बनाया, वेरेन हेस्टिंग ने। ठीक, वेरेन हेस्टिंग जो है इन्होंने कहाँ पे बनाया, ये कैलकाटा में। ठीक हो गया। अब देखिए जो लॉर्ड विलियम वेल्सले है, इन्होंने इन 1802 में इन्होंने क्या किया, फोर्ट विलियम कॉलेज बनाया कैलकाटा में, फोर्ट विलियम कॉलेज बनाया कैलकाटा में। किस लिए बनाया इन्होंने फोर्ट विलियम कॉलेज, ये लॉर्ड विलियम वेल्सले ने, ये इसलिए बनाया जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स है ना इंडिया में जो थे, ताकि उनको ट्रेन हम करें इंडियन लैंग्वेज। ठीक है, क्या ब्रिटिश ऑफिसर जो इंडिया में है उनको क्या करें, ट्रेन इंडियन, टीच करे हम इंडियन लैंग्वेज उनको सिखाए। ठीक है, फिर आते हैं लॉर्ड मैक्यूले। लॉर्ड मैक्यूले ने क्या किया, देखिए अभी तक जो है हम उस टाइम पे जो है कोर्ट लैंग्वेज जो होती थी वो पर्शियन होती थी। पर्शियन कोर्ट लैंग्वेज को डिसबैंड करते हुए, कोर्ट पर्शियन लैंग्वेज को डिसबैंड करते हुए इन्होंने क्या किया, इंग्लिश एज अ कोर्ट लैंग्वेज रखी, इंग्लिश एज कोर्ट लैंग्वेज। ठीक है, अब आता है जॉनथन डेन्स। जॉनथन डेन्स जो है इन्होंने क्या किया, इन्होंने संस्कृत वाराणसी कॉलेज, संस्कृत वाराणसी कॉलेज बनाया। संस्कृत वाराणसी कॉलेज जो है ये कहाँ पे बना आपका, ये इन बना इन 1791 में जो है इन्होंने संस्कृत वाराणसी कॉलेज बनाया। वाराणसी में, ये ऑब्वियस सी बात है। ओके, अब कहा जाता है किस गवर्नमेंट के चार्टर एक्ट में जो है 1 लाख स्कॉलरशिप जो है वो मिल गया फॉर एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए। किस वाले में कहते हैं, किस एक्ट में, किस चार्टर एक्ट में 1 लाख स्कॉलरशिप दिया ताकि आप क्या करो, आप एजुकेशन स्कॉलरशिप फॉर, ताकि प्रमोट हो जाए एजुकेशन। दैट इज यूर 1818। देखिए 1818 में और एक चीज जो है चार्टर एक्ट 1818 में, उसमें ये भी बोला था कि आप ये करो, क्रिश्चियन मिशनरीज जो है वो अलग अलग जगहों जो है वो उनको भेज दिया गया ताकि प्रोपोगेशन ऑफ दियर रिलीजन, क्रिश्चियनिटी का। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 12। चार्ल्स वुड डिस्पैच एक्ट वाज नोन एज, चार्ल्स वुड डिस्पैच एक्ट जो है उसको क्या कहा जाता है। ठीक है, हिंदी वर्नाक्यूलर एजुकेशन एक्ट, मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन, बोथ ए एंड बी या नन। तो इसको मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन किसने लाया था, सर चार्ल्स ने। किसने, मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन पे एक्ट जो लाया था वो सर चार्ल्स ने लाया था, तभी इसका नाम क्या पड़ गया है, चार्ल्स वुड डिस्पैच एक्ट। एंड ये कब आया था, 1800 एंड 54। 1 मिनट।
यस 1854 में आया। अब देखिए ये क्या था, चार्ल्स वुड डिस्पैच एक्ट क्या था, यहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा इसमें इसके बारे में बताती हूँ। इसमें क्या था, आप देखिए जो आपकी इंग्लिश लैंग्वेज है, फर्स्ट इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो हर स्टेज पे आपका मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन नहीं बन सकती, ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज नॉट मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन वो नहीं बन सकती है एट ऑल स्टेज पे, ठीक। और इन्होंने इसमें क्या कहा था, इन ऑल स्टेज, और इन्होंने इसमें क्या कहा था, इन्होंने कहा था कि चार्ल्स वुड डिस्पैच एक्ट में इन्होंने ये कहा था कि वही जो है इंग्लिश लैंग्वेज जो है स्पीक करेंगे जिनको कुछ नॉलेज होगी इंग्लिश लैंग्वेज की, जिन्होंने एक्वायर की होगी, ताकि उससे क्या हो जाएगा, फिल्टर डाउन द मासेस हो जाता। तीसरा इन्होंने बोला हम सेटअप करेंगे यूनिवर्सिटीज, क्या करेंगे, सेटअप यूनिवर्सिटीज करेंगे इंडिया में, किस हिसाब से, ऑन द मॉडल ऑफ यूर लंदन यूनिवर्सिटीज, ऑन द मॉडल ऑफ लंदन यूनिवर्सिटी, मगर लंदन मॉडल ऑफ लंदन यूनिवर्सिटीज, क्योंकि मे भी आ सकता है विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द चार्ल्स वुड डिस्पैच एक्ट, ठीक है। सेटअप करेंगे यूनिवर्सिटीज ऑन द मॉडल ऑफ लंदन यूनिवर्सिटीज, बट उसमें कोई भी एफिलेटिंग बॉडी या एग्जामिनिंग बॉडी नहीं होगी। और थर्ड इन्होंने कहा यूनिवर्सिटीज के नीचे जो होंगे वो होंगे कॉलेज। फिर इन्होंने कहा एक सेट ऑफ ग्रेडेड वर्नाक्यूलर स्कूल्स होंगे, ठीक। फिर इन्होंने इसमें यह भी कहा टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस होंगे, टेक्निकल स्कूल्स होंगे। तो ये चीजें इसमें है सब कुछ चार्ल्स वुड डिस्पैच एक्ट में, ठीक है। चलते हुए आगे, अब देखिए अकॉर्डिंग टू चार्ल्स वुड डिस्पैच एक्ट, अकॉर्डिंग टू चार्ल्स वुड डिस्पैच डैश आर एस्टैब्लिश्ड, क्या क्या इसमें बना, बॉम्बे, मद्रास एंड कलकत्ता यूनिवर्सिटी बनी, गवर्नमेंट ओरिएंटल कॉलेज बने, कि पंजाब यूनिवर्सिटी एंड इलाहाबाद यूनिवर्सिटी केम इनटू एग्जिस्टेंस आई, कि आपका जो है वो ऑल ऑफ द एबो। तो आपका राइट आंसर जो है वो ऑल ऑफ द एबो। इसके चार्ल्स वुड डिस्पैच एक्ट के तहत आपके सारे, जैसे बॉम्बे है, मद्रास है, कलकत्ता यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट ओरिएंटल कॉलेज, पंजाब यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद, देखिए बॉम्बे, मद्रास एंड यूर कैलकाटा जो है ये आपकी बनती है 1857 में, ठीक है। फिर गवर्नमेंट ओरिएंटल कॉलेज जो है मैंने सीक्वेंस वाइज दिया है तभी 1864 में, पंजाब यूनिवर्सिटी जो है वो आपकी बनती है 1882 में, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी आपकी बनती है 1887 में, ठीक है। फिर आता है रुड़की कॉलेज, हो गया ये, ओके। चलते हुए आगे, रुड़की कॉलेज फर्स्ट इंजीनियरिंग कॉलेज was established by, कहते हैं रुड़की कॉलेज जो है वो क्या था, फर्स्ट इंजीनियरिंग कॉलेज, वो किन्होंने एस्टैब्लिश किया, सर चार्ल्स विलियम वेल्सले, लॉर्ड डलहौजी, या बोथ ए एंड बी। तो आपका राइट आंसर जो है दैट इज योर लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने पहला इंजीनियरिंग कॉलेज बनाया जिसका नाम क्या था, रुड़की कॉलेज, ओके। अब देखिए चलते हुए आगे, Which commission was established for examine the drawback of Woods Act? किस कमीशन ने एस्टैब्लिश, मतलब कौन सा कमीशन एस्टैब्लिश किया ताकि जो भी कुछ ड्रॉबैक्स ऑफ, अभी हमने चार्ल्स वुड डिस्पैच एक्ट जो पढ़ा हमने, तो उसके ड्रॉबैक को जो है उसको एग्जामिन करने के लिए कौन सा कमीशन जो है वो सेटअप किया था, व्हाइट वॉश कमीशन, हंटर्स कमीशन, डलहौजी कमीशन या नन। तो इसका राइट आंसर जो है दैट इज योर हंटर्स कमीशन। हंटर्स कमीशन किसने लाया, बाय लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। लॉर्ड रिपन इज नोन एज फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया, ठीक है। चलते हुए आगे, अब हम चलते हैं रिवॉल्ट ऑफ यूर 1857। देखिए क्वेश्चन क्या है, what was या were the main features of your Spy mutiny? Spy mutiny is your revolt of 1857, revolt of 1857। तो हम देखते हैं मेन रीजन क्या है
रिवॉल्ट ऑफ 1857 का, एनेक्सेशन ऑफ सिंध एंड सब्सिडरी अलायंस, पेंशन ऑफ नाना साहिब, इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रीस कार्टिलेज और ऑल ऑफ द अबव। देखिए इसका जो है सारे सबकी वजह से हुआ, बट अगर हम देखेंगे मेन जो है ना, मेन जो है दैट इज योर इंट्रोडक्शन ऑफ योर ग्रीस कार्टिलेज। देखिए हम कहते हैं ना कि द मटेरियल वाज रेडी बट इट जस्ट नीड्स वन स्पार्क टू पुट इट ऑन द फायर, है ना। तो पहले ही जो है वो आगे बहुत पीछे बहुत कुछ हो गया हुआ था, जस्ट जो है इसने इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रीस कार्टिलेज ने इसको एक एज दे दिया कि जिसकी वजह से स्पॉइल्यूटिनिटी हो गई, ठीक है। दैट इज रिवॉल्ट ऑफ 1857। देखिए उसको इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रीस कार्टिलेज क्या है, उसको आपने जो है वो माउथ से ग्रीस कार्टिलेज को जो है उसमें ओपन करना पड़ता था, ठीक है। तो देखिए अब जो है एनेक्सेशन ऑफ योर अवध, देखो ये भी है एनेक्सेशन ऑफ योर अवध जो है, क्योंकि हम पढ़ेंगे कि और इसके अलावा भी जो है कौन कौन से मेन रीजन, मेन नहीं आई मीन से बाकी रीजंस है, ठीक है। एनेक्सेशन ऑफ अवध मैंने आपको बताया था, एनेक्सेशन ऑफ अवध किसने किया था, ऑन द बेसिस ऑफ माल एडमिनिस्ट्रेशन में, वो हुआ था 1856 में हुआ था, लॉर्ड डलहौजी ने किया था। मैंने वहां पे आपको कहा था जो लॉर्ड डलहौजी है उन्होंने ऑन द बेसिस ऑफ माल एडमिनिस्ट्रेशन किया था, जहां पे वाजिद अली शाह थे, स्पेंडथ्रेफ्ट थे, ट्रेजडी एम्प्टी हो गई थी। उसके मरने के बाद मैंने आपको कहा उनके डेथ के बाद जो है दैट वाज हिज सन ब्रिज कादर एंड हिज वाइफ जो थी बेगम हजरत महल, इनको डिथ्रोन्ड कर दिया था। ये भी जो है अब ब्रिज कादर एंड वो बेगम हजरत महल, ये भी जो है रिवॉल्ट ऑफ 1857 को जो है आगे लीड कर रहे थे फ्रॉम अवध से, युवा लखनऊ से, ठीक। देखिए सब्सिडरी अलायंस भी अवध में हो गया था 1801 में, जो मैंने आपको कहा था फर्स्ट सब्सिडरी अलायंस ऑफ योर नॉर्थ इंडिया है, वो हमने पढ़ा है। हैदराबाद का जो है वो पहला सब्सिडरी अलायंस है इंडिया का, ठीक है। फिर पेंशन ऑफ योर नाना साहिब, पेंशन ऑफ योर नाना साहिब क्या है, जो नाना साहिब थे इनकी पेंशन बंद कर दी। देखो नाना साहिब कानपुर से थे एंड ही वाज द एडॉप्टेड सन ऑफ, ये एडॉप्टेड सन थे किसके, पेशवा बाजीराव सेकंड के, पेशवा बाजीराव सेकंड, ठीक है। तो ये भी कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से जो है क्या हो गया, रिवॉल्ट ऑफ योर 1857 हो गया। बट मेन क्या था, दैट वाज इंट्रोडक्शन ऑफ योर ग्रीस कार्टिलेज, क्योंकि कभी आ सकता है सिंपल रीजंस बताओ क्या क्या थे, ठीक है। अब देखिए आपको मैंने कहा है, हाँ अब ये पढ़ते हैं पहले, लॉर्ड डलहौजी एनेक्स फर्स्ट स्टेट अंडर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वाज। देखिए मैंने आपको कहा एक सब्सिडरी अलायंस होता है, वो मैंने कल के वीडियो में आपको बता दिया सब्सिडरी अलायंस क्या होता है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी बताया था। अब कहते हैं लॉर्ड डलहौजी जो है उन्होंने एनेक्स किस स्टेट को पहले किया अंडर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ठीक है। सतारा, झांसी, बघलपुर और संभलपुर, दैट इज योर सतारा। सतारा को इन्होंने 1848 में जो है पहली स्टेट जो थी उनको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से जो है वो एनेक्स किया था, ठीक है। क्योंकि देखो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स मैंने आपको कहा कि ये अगर हम इन जनरल इसको देखेंगे दैट वाज कि अगर कोई नेटिव रूलर है और उसकी डेथ हो जाती है, चाहे उसका लीगल हायर नहीं है, मतलब कोई बेटा नहीं है, कोई आगे औलाद है, या अगर उसने अब एडॉप्ट सन भी, इनफैक्ट इसमें ये भी अगर उसने एडॉप्ट सन भी किया है और उसके बावजूद भी उन्होंने उसको प्रोक्लेम नहीं किया है कि ही विल बी मतलब आफ्टर हिज डेथ कि वो एसेप्ट करेगा थ्रोन, तो इस बिहाफ पे भी जो है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को जो है वो किया। या कोई अगर ब्रिटिशर्स ने खुद स्टेट बनाई होती थी ना, जैसे इन्होंने सतारा खुद बनाई थी, सतारा सॉरी, तो ये जो है वो उसको वापस जो है वो एनेक्स कर सकते थे, ठीक है। सतारा 1848, झांसी जो है इन्होंने कहा की थी 1853। झांसी जो है यहाँ पे क्या था, यहाँ पे गंगाधर राव थे, कौन थे, गंगाधर राव एंड रानी लक्ष्मी, जिसको रानी लक्ष्मी ऑफ झांसी कहा जाता है ना, ये थे। इनका एक एडॉप्टेड सन था आनंद, ठीक है। अब क्या है, जो गंगाधर राव की जब डेथ हो जाती है तो ब्रिटिशर जो है वो झांसी को एनेक्स करते 1853 में ऑन दैट बेसिस कि जो गंगाधर राव है उन्होंने प्रोक्लेम इसको एज अ लीगल हायर
नहीं किया था, इस वजह से जो है झांसी को कैप्चर करते हैं। तभी जो है दिस रानी लक्ष्मी जो है ये कहाँ से करती है रिवॉल्ट ऑफ 87, ये कहाँ से स्टार्ट करती है, क्योंकि डिफरेंट पार्ट से रिवॉल्ट हुए ना, तो ये कहाँ से स्टार्ट करती है, फ्रॉम झांसी से। ठीक, चलते हुए आगे अब हम देखते हैं कहाँ से क्या हुआ रिवॉल्ट में। Which among of the following, 1 minute, okay, which among of the following leads prohibition act of sati pratha in 1829? कहते हैं किन्होंने जो है प्रोहिबिशन एक्ट ऑफ सती प्रथा लाया इन 1829? लॉर्ड विलियम बेंटिक, राजा राम मोहन रॉय, बोथ ए एंड बी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो बोथ ए एंड बी, क्योंकि जो राजा राम मोहन रॉय जो है एंड लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है ये एक साथ ही थे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या लाया, प्रोहिबिशन एक्ट ऑफ योर सती प्रथा। क्योंकि आपको पता है राजा राम मोहन रॉय जो थे, ये क्यों मैं यहाँ पे बोल रही हूँ, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं जो है रीज़न रहा है कि हिंदू सोसाइटी में कि उनके अंडर जो है वो अंदर सेंटिमेंट्स इतने ज़्यादा वो है हर्ट हो चुके थे कि अगर हमारे रिलीजन में सती प्रथा है तो इसके लिए जो है वो एक्ट क्यों लाया जा रहा है, उसकी वजह से क्या हो गया रिवॉल्ट ऑफ 1857 का, ये भी एक कारण है। ठीक, अब देखिए राजा मोहन रॉय मैंने कहा कि लॉर्ड विलियम बेंटिक के साथ लाते हैं, तो इसका आंसर ए एंड बी है। अब जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर है ये मेंबर थे, मेंबर इन द वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल के ये मेंबर थे, और इन्होंने एक बिग बिल लाई, दैट इज योर विडो रीमैरिज एक्ट इन्होंने लाया। क्योंकि ये किस में थे, ये मेंबर ऑफ द वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, तो ऑब्वियस सी बात है इनके पास पावर्स ये थे कि इन्होंने विडो रीमैरिज एक्ट ऑफ यूर 1856 लाया। ठीक है, 56 और इट इज 1857 ऐसा ये टाइम पीरियड है, एंड इन्होंने विडो रीमैरिज एक्ट लाया। तो और इन्होंने इनफैक्ट बहु विवाह भी करवाया था, क्योंकि इनके जो सन थे उनकी डेथ हो गई थी। तो आपसे पूछा जा सकता है कि विडो रीमैरिज एक्ट किन्होंने लाया, दैट इज ईश्वर चंद्र विद्यासागर, क्योंकि ये भी तो रिलीजियस रिफॉर्म्स है, सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स है ना। तो इसी तरह जो राजा राम मोहन रॉय ने प्रोहिबिशन एक्ट ऑफ सती प्रथा, तो ये भी कहीं ना कहीं जो है कंसर्न्स थे किसमें, रिवॉल्ट ऑफ 1857 में। अब देखिए जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट ऑफ, जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट कब का था, ये भी एक कारण है कि जिसकी वजह से रिवॉल्ट ऑफ 1857 लग गया। तो ये कब आया, 1856 में, और 1857 में पोस्ट ऑफिस एक्ट आया। पोस्ट ऑफिस का एक्ट कब आया, 1857 में। अब देखिए जो जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट क्या है कि जितने भी इंडियन सोल्जर्स हैं उनको उस टाइम पे एज अ सिन होता था कि अगर वो कहीं और देश में जाएंगे, कि मतलब उनको एक किस्म से जो है वो समंदर पार करना होता था इस तरीके का, तो इनको जो है अलग अलग जगहों पे जो है वो पोस्टिंग करके इन्होंने जो है इस चीज़ से रिवॉल्ट कर दिया। एंड पोस्ट ऑफिस एक्ट की वजह से भी जो है 1857 इसकी वजह से भी रिवॉल्ट ऑफ 1857 हो गया। हु वाज द फर्स्ट मार्ट, चलते हुए आगे, हु वाज द फर्स्ट मार्टियर ऑफ इंडिया, फर्स्ट मार्टियर ऑफ इंडिया कौन है, खुदीराम बोस, मंगल पांडे, दामोदर और प्रफुल्ल चक्की। तो दैट इज यूर मंगल पांडे जो है ये स्पॉय थे, कहां से, बोरकपुर बंगाल से। तो ये पहले मार्टियर ऑफ इंडिया है जिनको 8 अप्रैल 1857 को क्या किया, हैंग टिल डेथ। ठीक है, ये स्पॉय थे जिनको मंगल पांडे जो गोरखपुर बंगाल 8 अप्रैल 1857 में इनको हैंग टिल डेथ किया। तो ये फर्स्ट मार्टियर ऑफ योर इंडिया। ठीक, अब चलते हुए आगे, रिवॉल्ट ऑफ 1857 स्टार्टेड फ्रॉम, देखिए अब मैंने आपको कहा हर जगह से जो है वो रिवॉल्ट एक जगह से नहीं हुआ, एंड मेन जो है वो कारण सिर्फ स्पॉय म्यूटिनिटी नहीं है, क्योंकि आप देखेंगे रूलर्स भी लड़ रहे थे इसमें। रिवॉल्ट ऑफ 1857 में देखिए, रिवॉल्ट ऑफ 1857 स्टार्टेड फ्रॉम मीरठ, दिल्ली, कानपुर या फैजियाबाद। तो आपका रिवॉल्ट ऑफ 1857 जो है वो मीरठ से स्टार्ट हो जाता है। ठीक, यस, वो मीरठ से स्टार्ट हो जाता है, दैट इज यूपी। ठीक, अब यहां कब स्टार्ट हो जाता है, 10th ऑफ मई
1857, ठीक हो गया। एंड दिल्ली से जो है रिवॉल्ट ऑफ ये कब स्टार्ट हो जाता है, दिल्ली में भी स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि मैंने कहा डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स, बट पहली बार कहाँ पे हो जाता है, मीरठ यूपी, 10th में 1857, 12th में 1857 में कहाँ से होता है, दिल्ली। एंड दिल्ली से कौन होते हैं, बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर जो है ये कौन है, ये मुगल एम्पायर थे इस टाइम पे, एंड लास्ट मुगल एम्पायर है, एंड ही वाज नोन एज बादशाह ऑफ हिंदुस्तान। बादशाह ऑफ हिंदुस्तान अगर आपसे पेपर में पूछा जाएगा तो बहादुर शाह जफर, एंड लास्ट मुगल एम्पायर था ये, रूलर थे ये। एंड 12th में 1857 को क्या हो जाता है, दिल्ली से ये करते हैं स्टार्ट रिवॉल्ट। तो कानपुर से कौन करते हैं, दैट इज योर नाना साहिब। नाना साहिब कौन, जो मैंने आपको अभी बोला कानपुर से है, जिनको पेंशन ऑफ की थी, एंड ही वाज द अडॉप्टेड सन ऑफ योर बाजीराव, हाँ पेशवा बाजीराव सेकंड। नाना साहिब का रियल नेम जो था दैट वाज डोंडहू पंथ जो है इनका रियल नेम थे, बट ये खुद से जो है रिवॉल्ट ऑफ 1857 में लीड नहीं कर रहे थे, इनको जो लीड कर रहे थे दैट वाज तांतिया टोपे जो है ये इनको लीड वॉर में कर रहे थे, मतलब आई मीन से रिवॉल्ट ऑफ 1857 में नाना साहिब को। एंड फैजियाबाद से कौन रिवॉल्ट ऑफ 1857 कर रहे थे, मुल्ला मोहम्मद अहमद मुल्ला, ठीक है, जो है वो इसको जो है वो लीड कर रहे थे। अब देखिए जो अर्रा बिहार है ना आपका, अर्रा बिहार ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्रा बिहार से 80 to 85 ओल्ड पर्सन जो है लीड कर रहे थे, जिसका नाम था कुंवर सिंह। और आपको मैंने बाकी बोला है, जैसे झांसी की रानी जो है, मतलब लक्ष्मीबाई जो है वो झांसी से वो कर रही थी रिवॉल्ट ऑफ 1857, एंड आपका अवध यानी लखनऊ से कौन कर रहे थे, ब्रिज कादिर एंड बेगम हजरत महल, है ना। तो डिफरेंट डिफरेंट जगहों से डिफरेंट जो है वो रिवॉल्ट हो रहे थे। अब देखिए इसके बाद जो है बेसिकली इनका डेट एक फिक्स नहीं था, एंड उस टाइम पे रोडवेज रेलवेज इतने ज़्यादा एफिशिएंट नहीं थे कि वो मासेस को जो है वो गैदर एक साइड करते, तो इट वाज फेलियर, रिवॉल्ट ऑफ 1857 वाज फेलियर। अब जो है अब पूछा जा रहा है, देखो अब जब डिफरेंट पार्ट से जो है वो रिवॉल्ट हो रहे थे, आपसे पूछा जा सकता है रिवॉल्ट जो है ऑफ 1857 दिल्ली में वो किसने सप्रेस किया। तो दिल्ली में कैंपबेल ने, क्योंकि ये ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे जिन्होंने क्या कर दिया, जिन्होंने सप्रेस रिवॉल्ट को किया। हम देखते हैं कैंपबेल, ह्यूज रोज, विंसेंट एयर एंड ट्रैवलर, या कर्नल निकोलसन एंड हडसन। तो कर्नल निकोलसन एंड हडसन जो है इन्होंने क्या किया, दिल्ली से जो है वो रिवॉल्ट, दिल्ली से जो है वो आपका रिवॉल्ट जो है वो सप्रेस किया, ठीक। कर्नल निकोलसन एंड हडसन, देखिए जो कर्नल निकोलसन एंड हडसन है, जो बहादुर शाह जफर जो है, इनके 2 सन्स थे, इनके दोनों सन्स का जो है वो मर्डर हो गया, एंड उनकी डेथ बॉडी को हैंग किया खूनी दरवाजा के साथ। एंड इनफैक्ट जो बहादुर शाह जफर है, ये फिर कहा, ये भी क्वेश्चन आ सकता है रिवॉल्ट ऑफ 1857 के बाद बहादुर शाह जफर जो है वो कहाँ फ्लू अवे हो गए, वो कहाँ हो गए, दैट इज योर रंगून म्यांमार, ठीक हो गया। एंड उनकी फिर डेथ हो जाती है 1862 के आसपास वहां पे, ठीक है। अब देखिए कैंपबेल जो है इन्होंने रिवॉल्ट सप्रेस किया कानपुर से, एंड इन्होंने किया फ्रॉम योर लखनऊ यानी अवध से। देखिए लखनऊ में क्या हो जाता है, जो ब्रिज कादिर है उनको मर्डर कर दिया जाता है, और जो बेगम हजरत महल है वो कहाँ चली जाती है, नेपाल, ठीक। फिर जो कानपुर में जो है दैट इज योर नाना साहिब ही नेपाल भाग जाते हैं, एंड जो इनके वो थे जो लीड कर रहे थे वार में, तांतिया तोपे, वो क्या कर जाते हैं, उनका फिर डेथ हो जाती है। पहले वो ज्वाइन करते हैं रानी लक्ष्मीबाई को, इनको झांसी वाली को, तो लास्ट में फिर उनकी भी डेथ हो जाती है, तो इनकी भी डेथ हो जाती है। ह्यूज रोज कहाँ पे करते हैं, झांसी में।
झांसी में सप्रेस करते हैं रिवॉल्ट एंड बैटल ऑफ कूपली हो जाता है, जिसकी वजह से जो है रानी लक्ष्मी ऑफ झांसी जो है उनकी डेथ हो जाती है। विंसेटायर एंड टेलर किसको करते हैं, जो ये थे अर्रा बिहार से, ये वहाँ पे जो है सप्रेस रिवॉल्ट आपका करते हैं। एंड कुंवर सिंह जो है, जो 80 to 85 ईयर्स ओल्ड जो पर्सन जो लीड कर रहे थे, उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, अब चलते हुए आगे, व्हाट वर द फीचर्स ऑफ एक्ट ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1858, सॉरी हाँ रिवॉल्ट ऑफ रिवॉल्ट नहीं है, इट इज एक्ट, रिवॉल्ट में ये अभी हुए। ओके, व्हाट वे द फीचर्स ऑफ एक्ट ऑफ 1858। देखिए जब रिवॉल्ट ऑफ 1857 हो जाता है तो उसके बाद जो है एक एक्ट जो है वो लाया जाता है, दैट इज योर 1858 का एक्ट आ जाता है, जिसको कहा जाता है एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस भी। ठीक है, अब हम देखते हैं फीचर्स क्या है। देखिए फीचर्स क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो एंड हो जाती है, बिल्कुल सही है क्योंकि इसका ऑल ऑफ द अबव। देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो इसमें इसके बाद एंड हो जाती है, और डायरेक्ट रूल जो है वो ब्रिटिश क्राउन करेगी, बट थ्रू किसके करेगी, वो न्यू एक पोजीशन बनाई रूल। देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो एबॉलिश कर दी, एंड कर दिया उसको, जो अब डायरेक्ट जो है वो ब्रिटिश क्राउन का जो है वो रूल होगा। बट कैसे होगा इंडिया में, यहाँ इंडिया में एक पोजीशन जो है वो सेट कर दी, दैट इज द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। ठीक है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, एंड इस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को कौन असिस्ट करेंगे, 15 मेंबर्स ऑफ इंडियन काउंसिल जो है इसको यहाँ पे वो करेंगे। ब्रिटिश में तो ब्रिटिश क्राउन ही एज अ हेड होगी, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इंडिया में होगा, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है उनको वहाँ जो है सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड्स रिलेटेड टू इंडिया करेंगे, और इस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को असिस्ट कौन करेंगे, इंडियन काउंसिल ऑफ योर 15 मेंबर्स। ओके, फिर जो गवर्नर जनरल थे उनको रीनेम्ड अब किया एज अ वाइस रॉय। ठीक, और फिर क्या किया गया, देखो ईस्ट इंडिया कंपनी में जब अगर आपने पढ़ा होगा पॉलिटी में पिट्स एक्ट, अगर आपने पढ़ा होगा, उस टाइम पे कंपनी में क्या कहा गया, कंपनी को ईस्ट इंडिया कंपनी को ड्यूअल सिस्टम लाया गया कंपनी के अंदर। एक लाया गया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, दूसरा लाया गया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड योर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। इनको क्या कहा गया कि आप ईस्ट इंडिया कंपनी के एक तो कमर्शियल, एक को कहा कमर्शियल फंक्शंस आप करो, दूसरे को कहा कि आप पॉलिटिकल फंक्शंस जो है वो इंडिया में कर दो। ठीक है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी ही एंड हो गई तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स भी जो है ड्यूअल फॉर्म सिस्टम जो ईस्ट इंडिया कंपनी में, वो भी ऑटोमेटिकली एंड हो गया। तो ये इसके मेन फीचर्स थे गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट, हाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट ऑफ 1858, दैट इज कॉल्ड एज द एक्ट ऑफ योर गुड गवर्नेंस। देखिए अब आ जाता है हु रोट बुक इंडिया वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, किन्होंने जो है वो बुक लिखी इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, आरसी मजूमदार, डॉक्टर एसएन सेन, वीडी सावरकर या नन। तो किन्होंने लिखी है, वीडी सावरकर ने, और आरसी मजूमदार ने क्या लिखी है, स्पॉय म्यूटिनिटी, स्पॉय म्यूटिनिटी। ठीक है, चलते हुए आगे, सन्यासी रिवॉल्ट वॉज सप्रेस्ड बाय, सन्यासी रिवॉल्ट जो है वो सप्रेस किन्होंने किया। देखिए सन्यासी रिवॉल्ट जो है वो सप्रेस किसने किया, पहले ये देखते हैं, वैरेन हेस्टिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कनिंग या नन। तो इसका राइट आंसर जो है दैट इज योर वैरेन हेस्टिंग। ये सन्यासित नहीं, इट इज सन्यासी रिवॉल्ट। सन्यासी रिवॉल्ट बेसिकली 1770 में जो है वो बंगाल में हो जाता है। अब क्यों हो जाता है बंगाल में, बेसिकली ब्रिटिशर्स जो है वो क्या करते हैं, ब्रिटिशर्स जो है उन्होंने रेस्ट्रिक्शन कहीं ना कहीं इम्पोज की होती है कि आप जो है वो आप रेस्ट्रिक्शन इम्पोज की हो जाती है टू विजिट द होली प्लेसेस पे रेस्ट्रिक्शन इम्पोज की होती है एक ये, एंड इन्होंने जो है एट्रोसाइड्स किए होते हैं टू कैप्चर द लैंड्स ऑफ बंगाल। ठीक है, तो ये रिवॉल्ट तभी जो है वो स्टार्ट हो जाता है, दैट्स कॉल्ड एज सन्यासी रिवॉल्ट। अब देखो सन्यासी रिवॉल्ट से या तो आपको डेट पूछी जाएगी, ठीक है, या आपको सप्रेस पूछा जाएगा, बट एक और चीज इसमें इंपॉर्टेंट है। देखिए एक बुक लिखी गई जिसका नाम था आनंद मठ। आनंद मठ जो है बुक है जो किन्होंने लिखी है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, बंकिम चंद्र चटर्जी भी कहा जाता है या चट्टोपाध्याय भी, चट्टोपाध्याय। ठीक है,
ये किस पे लिखी? ये लिखी इन, कब लिखी इन्होंने? 1882 ओवर सन्यासी रिवॉल्ट। आपसे पूछा जाएगा सन्यासी रिवॉल्ट में कौन सी बुक इस पे लिखी गई, तो वो लिखी गई आनंद मठ। और सिंपली पूछा जाएगा आनंद मठ जो है, आनंद मठ जो है ये किन्होंने लिखी? दैट इज बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय इन 1882 में। अब देखो, अब क्वेश्चन बहुत सारे बच्चे जो है ना, कल भी मैं देख रही थी जिस टाइम लाइव जा रहा था, मैम आगे चलिए आगे चलिए। भाई मैं तो आगे चलूंगी, बट जो ये चीज़ है ये कहाँ से फिर क्वेश्चंस कहाँ ऐसे बनाए हैं ना, तो फिर वही चीज़ है, क्वेश्चंस आप कितने बनाओगे? फिर जब हमारा लाइव सेशन होगा उस दिन तो आपका डायरेक्टली जो है वो क्वेश्चंस ही होंगे, ठीक है? ओके, अब देखिए, अब जो ये आनंद मठ बुक मैंने कहा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, इस आनंद मठ से एक स्लोगन लिया गया, इस बुक से एक स्लोगन लिया, वंदे मातरम, वंदे मातरम। वंदे मातरम जो है ये एक स्लोगन लिया, किससे? आपसे पूछा जाएगा वंदे मातरम किस बुक से स्लोगन लिया? दैट इज योर आनंद मठ। एंड ये जो है आपको पता है, ये जो वंदे मातरम जो है दैट बिकम द रेलिंग क्राई फॉर द जो इंडियन जो पेट्रोटिक सन्स थे ज्यूरिंग किस टाइम पे? जिस टाइम पे आपका स्वदेशी एंड बाइकॉट हुआ ना, उस टाइम पे एक जो ये वंदे मातरम जो है ये एक रेलिंग क्राई बन गई थी उस टाइम पे, ठीक? और अब आपसे पूछा जा सकता है ये वंदे मातरम जो है फर्स्ट टाइम किन्होंने संग किया? फर्स्ट टाइम किन्होंने संग किया? दैट इज योर रविंद्रनाथ टैगोर ने। कब किया? कैलकाटा का सेशन था, कैलकाटा सेशन था 1896 में, उस टाइम पे इन्होंने संग किया। और उस आईएनसी के सेशन चल रहा था, कैलकाटा सेशन 1896 में। और प्रेसिडेंट कौन थे उस टाइम पे? उस टाइम पे जो वो प्रेसिडेंट थे दैट इज रहमतुल्लाह मोहम्मद सयानी, रहमतुल्लाह मोहम्मद सहानी, ठीक है? तो देखो कितनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है यहां से थे। अगर मैं इसी को क्वेश्चंस में डाल देती ये तो 4-5 क्वेश्चंस यहीं पे लग जाते, ठीक है? अब आगे चलते हुए पबना रिवॉल्ट टुक प्लेस ऑन। देखिए, आप जिन्होंने फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का एग्जाम दिया होगा उनको पता था इंडिगो रिवॉल्ट पूछा था इस बार शायद, यस इंडिगो रिवॉल्ट पूछा था, कब हुआ? तो मे बी हम इंडिगो भी पढ़ते हैं और पबना भी पढ़ते हैं और भी देखते हैं 1-2 रिवॉल्ट्स। पबना रिवॉल्ट टुक प्लेस ऑन 1860, दिस इज नॉट 1970, इट इज 1870, 1870, 1875 और 1921। तो पबना रिवॉल्ट जो है वो हुआ है 1870 में, ठीक? अब देखिए पबना रिवॉल्ट जो है बेसिकली कहाँ पे हुआ? बंगाल में, बंगाल में हुआ। और जब ये बंगाल में हुआ पबना रिवॉल्ट, तो बेसिकली जो वहाँ के ज़मींदार थे उन्होंने इंक्रीज़ किए थे अपने रेट्स, जो है टेनेंट्स को इंक्रीज़ किए थे रेंट्स उन्होंने, तो जिसकी वजह से पबना रिवॉल्ट बंगाल में हुआ, ठीक? और इस पबना रिवॉल्ट को 2 बंदे जो है वो लीड कर रहे थे, दैट वाज ईश्वर चंद्र राव एंड शंभू पॉल, ठीक? आगे चलते हुए 1860 जो है इस टाइम पे क्या हुआ? इंडिगो रिवॉल्ट। ये क्वेश्चन पूछा था इंडिगो रिवॉल्ट कब हुआ? तो इंडिगो रिवॉल्ट 1860 में हुआ, ये भी बंगाल में हुआ। ये भी बेसिकली जो ब्रिटिशर्स थे वो एक्ट करते थे एज द फ्यूडल लॉर्ड्स, उसके लिए ये हो गया, ठीक है? एट्रोसाइट्स बहुत ज़्यादा था इस तरीके से, ठीक? और इधर पे कौन लीड कर रहा था? दिगंबर विश्वास एंड विष्णु विश्वास, दिगंबर विश्वास एंड विष्णु विश्वास, विष्णु विश्वास। देखिए ये जो इंडिगो रिवॉल्ट है इस पे भी एक बुक लिखी गई, दैट इज नील दर्पण। जिस तरह सन्यासी पे लिखी थी आनंद मठ, इस पे कौन सी बुक लिखी गई? नील दर्पण। और जो नील दर्पण है ये किन्होंने लिखी है? बाय दीन बंधु मित्रा ने, दीन बंधु मित्रा ने जो है ये बुक लिखी। कौन? नील दर्पण, जो इंडिगो रिवॉल्ट पे। 1857 में आप सिंपल याद रखिए डेक्कन राइट्स हो गए,
डेक्कन राइट्स जो है ये गुजरात, यूपी एंड आपके पंजाब में हुए हैं। ये क्या था बेसिकली, जो मनी लेंडर्स होते थे ना वो मैनिपुलेट करते थे अकाउंट, अगर कोई उनको डेप्थ के लिए जो मतलब लेंडिंग के लिए जाता था उसके बाद वो सिंपल सी बात याद रखें वो मैनिपुलेट करते थे गुजराती मनी लेंडर्स एंड यूवर मालवाड़ी, यूपी, पंजाब एंड गुजरात। एंड 1921 में कौन सा हुआ है, मोपला रिवॉल्ट। मोपला रिवॉल्ट कहाँ पे हुआ, केरला में। एनफ है इतना, ठीक है। अब चलते हुए आगे, चंपारण सत्याग्रह वॉज हेल्ड इन, चंपारण सत्याग्रह जो है वो कहाँ पे हेल्ड हुआ है, तो दैट इज यूर बिहार। एंड कब हुआ है, इन 1900 एंड यूर 16 में, ठीक। अब देखिए चंपारण सत्याग्रह में क्या था बेसिकली, इनको कहा जाता था कि आप इंडिगो जो है वो ग्रो करो, ठीक है, इंडिगो ग्रो करो। किस हिसाब से, 3 कथिया के हिसाब से। 3 कथिया मतलब 3/20, यानी अगर आपके पास लैंड है आप उसको क्या करो 20 पीसेस, जैसे सब इस हिसाब से आप समझे। तो जो 3 पीसेस मतलब 3 जिनको पार्ट्स है उनमें क्या आप ग्रो करो इंडिगो। देखिए इंडिगो जो है ना ये सॉइल की फर्टिलिटी को जो है वो कम कर देता है। सो दैट्स वाई इन्होंने रिवॉल्ट जो है वो किया। कहाँ, बिहार के जो पीजेंट्स हैं उन्होंने रिवॉल्ट कर दिया अंडर राजकुमार शुक्ला के अंडर। किसके अंडर, अंडर राजकुमार शुक्ला, ठीक है। अब देखते हैं आगे, पर ये जो राजकुमार शुक्ला है ये फिर गांधी के पास हेल्प मांगने जाते हैं, क्योंकि उस टाइम पे जो है गांधी वापस आए होते थे अफ्रीका से। अब देखते हैं, हु वाज द गांधीज कंपेनियन इन चंपारण सत्याग्रह। गांधी के कौन से कंपेनियन थे किसमें, चंपारण सत्याग्रह में, तो दैट वाज राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। और राजकुमार शुक्ला ने लीड किया किसको, चंपारण सत्याग्रह को पीजेंट्स के साथ लीड किया। फिर खुद राजकुमार शुक्ला गांधी के पास गए, गांधी ने जो है राजेंद्र प्रसाद के साथ जो है वो भी एक कंपेनियन उनके रहे। और ये फर्स्ट, दिस चंपारण सत्याग्रह वाज गांधीज फर्स्ट सत्याग्रह इन इंडिया। चंपारण सत्याग्रह जो है आपसे आ सकता है, गांधी का फर्स्ट सत्याग्रह कौन सा था, दैट वाज चंपारण सत्याग्रह एंड इट वाज ऑफ गांधी, ठीक। एंड इट वाज फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट ऑफ गांधी, सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट ऑफ गांधी, ठीक है। अब देखिए खेड़ा सत्याग्रह भी हो जाता है। क्या हो जाता है, एक जैसे चंपारण सत्याग्रह है, दूसरा खेड़ा सत्याग्रह है। खेड़ा सत्याग्रह जो है ये गुजरात में हो जाता है। गुजरात में कब हो जाता है, 1900 एंड यूर 18 में हो जाता है ये गुजरात में। क्यों हो जाता है, गुजरात में देखो फेमाइन आ जाता है, क्रॉप फेलियर हो जाता है वहाँ पे, और ब्रिटिशर जब डिमांड करते हैं लैंड रेवेन्यू की वो नहीं होती है। तो जो गुजरात के पीजेंट्स हैं वो क्या करते हैं, रिवॉल्ट स्टार्ट करते हैं अंडर किसके अंडर करते हैं, मोहनलाल पांड्या। वहाँ पे तो किया था चंपारण राजकुमार शुक्ला के साथ, यहाँ मोहनलाल पांड्या के साथ। फिर मोहनलाल पांड्या गांधी के पास जाते हैं। फिर गांधी का कंपेनियन इसमें खेड़ा सत्याग्रह में कौन रहते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। गांधी के उसमें राजेंद्र प्रसाद गांधी के, इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक। अब जो है इसके बाद जो है, हाँ, खेड़ा सत्याग्रह जो है वो गांधी का फर्स्ट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ऑफ गांधी इन इंडिया। ऐसे भी पूछ सकते हैं क्वेश्चन, गांधी इन इंडिया। अब आ जाता है आगे, महार मूवमेंट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय। देखिए महार मूवमेंट देखते हैं पहले किन्होंने ऑर्गेनाइज किया, बाबा गोपाल वलंकर, बी.आर. अंबेडकर, ज्योतिबा फुले और नंद। तो आपका राइट आंसर जो है दैट इज यूर बाबा गोपाल वलंकर। जो महार मूवमेंट है ये बेसिकली डिप्रेस्ड क्लास के लिए जो है मूवमेंट चलाई थी, किन्होंने, बाबा गोपाल वलंकर ने महाराष्ट्र में, ठीक है, नहीं सॉरी इट इज एमपी मध्य प्रदेश में, ठीक है। अब जो है ये 19th सेंचुरी में इन्होंने चलाई थी। फिर जो है डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर जो है, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर जो है इन्होंने क्या बने, ये डिप्रेस्ड क्लासेस के फिर लीडर बने 20th सेंचुरी में। एंड इनके टाइम पे जो है
जो डिप्रेस्ड क्लास है उन्होंने दे स्टार्टेड द बर्निंग ऑफ मनु स्मृतिज एंड ट्राई टू ब्रीच फ्रॉम द हिंदुइज्म। ठीक, अब देखिए ज्योतिबा फुले जो है इन्होंने भी एक मूवमेंट स्टार्ट, हाँ ठीक वो आगे आता है, क्वेश्चन है उसमें आगे। ज्योतिबा फुले जो है इन्होंने भी एक मूवमेंट जो है वो स्टार्ट किया, दैट इज योर सत्य शोधक मूवमेंट। सत्य शोधक मूवमेंट जो है वो इन्होंने स्टार्ट किया, किन्होंने, ज्योतिबा फुले ने। ही वाज बेसिकली गार्डनर एंड इन्होंने एक ये सत्य शोधक मूवमेंट इसलिए है कि जो ताकि सेफ गार्ड रहे डिप्रेस्ड क्लासेस को अगेंस्ट किन से, ब्राह्मणिज्म से। एंड ये एक बुक लिखते हैं गुलामगिरी, गुलामगिरी सिंपल आ सकता, गुलामगिरी किन्होंने लिखी है, दैट इज योर ज्योतिबा फुले। चलते हुए आगे देखिए इजावा मूवमेंट जो है, आप सिर्फ इनके नाम रखिए, बाकी आपको ये जो सारे मूवमेंट्स मैं अभी पढ़ाऊंगी ना, ये सारे जो है ये डिप्रेस्ड क्लास ने जो है वो मूवमेंट्स जो है वो लीड किया। हम देखते हैं पहले, इजावा मूवमेंट वाज लॉन्च्ड बाय, इजावा मूवमेंट किन्होंने लाई, सर श्री नारायण गुरु ने। ठीक है, श्री नारायण गुरु ने जो है ये केरला में ये मूवमेंट लाई, कब, 1919 टू 1920, किन्होंने लाई, श्री नारायण गुरु। फिर अगर हम पद्मन पिल्ले देखते हैं, इन्होंने नायर सोसाइटी, ये भी डिप्रेस्ड क्लास नहीं, देखो नायर्स जो है ना बेसिकली केरला में जो नायर्स हैं उन्होंने ये अगेंस्ट नामबुदारी ब्राह्मण जो लैंड लॉर्ड्स थे उनके खिलाफ जो है ये की। ठीक है, फिर आता हमारा ईवी रामास्वामी नायकर, इन्होंने कौन सी की, दैट इज योर जस्टिस मूवमेंट, नो नॉट जस्टिस, ईवी रामास्वामी नायकर ने सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट की इन्होंने 1925 में मद्रास से। एंड CN मुदलियार ने जस्टिस मूवमेंट की। ये सारी जो है ये डिप्रेस्ड क्लासेस ने की, इधर ड्यू टू अनटचेबिलिटी की वजह से और इधर ड्यू टू जो डोमिनेंस ब्राह्मण करते थे उनकी वजह से ये मूवमेंट्स जो है वो चली। ये इसका नाम क्या है, जस्टिस मूवमेंट। में भी नाम पूछा जस्टिस मूवमेंट, इसके अंदर क्या है वो छोड़िए आप। जस्टिस मूवमेंट जो है वो किन्होंने लाई, CN मुदलियार ने। इजावा मूवमेंट श्री नारायण गुरु ने। फिर सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट ईवी रामास्वामी नायकर ने, इनको पॉपुलरली परिहार भी कहा जा सकता, मे बी सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट की जगह परिहार लिखा होगा। ठीक है, एंड नायर सोसाइटी किन्होंने, पद्मन पिल्ले। ओके, अब पढ़ते हैं आगे। डॉक्टर BR अम्बेडकर ऑर्गेनाइज्ड विच ऑफ द फॉलोइंग, डॉक्टर BR अम्बेडकर जो है उन्होंने कौन सी जो है वो मतलब क्या क्या इसमें से ऑर्गेनाइज किया, इंडियन लेबर पार्टी, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, पीपल एजुकेशन सोसाइटी या ऑल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑल। ठीक, फिर पढ़ते हैं आगे। कुकी अपराइजिंग स्टार्टेड इन, जो कुकी अपराइजिंग है ये कहां पे स्टार्ट होगी, ये होगी मणिपुर में 1917 में। देखिए ये लेड बाय की कुकी अपराइजिंग, लेड बाय जदोनंज एंड हिज नीस जो थी रानी जड्डी नीली, रानी जड्डी नीली। अब ये क्या है, कुकी अपराइजिंग। आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता, कुकी अपराइजिंग कहाँ हुई, मणिपुर में कब हुई, 1917 में किन्होंने की, जदोनंज एंड रानी जड्डी नीली। थोड़ा सा इसके बारे में सुनिए। जो कुकी अपराइजिंग है बेसिकली क्या होता है, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो जाता है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब स्टार्ट हो जाता था उसके बाद जो है ब्रिटिशर्स को जो है उन्होंने रिक्रूट किए आर्मी में, किनको, दिस कुकी लेबर्स को, जो एग्रीकल्चरल लेबर्स होते, उसकी वजह से इनके एग्रीकल्चर कुकीज़ का बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो गया। तो इन्होंने क्या किया, ब्रिटिशर्स को जब लगा नहीं इनकी डिपेंडेंसी इसी पे एग्रीकल्चर पे, तो उन्हें जान मतलब पूरा क्या कहते हैं, इम्पोजिशन ऑफ बेगार सिस्टम किया। इम्पोजिशन ऑफ बेगार सिस्टम यानी कि फोर्स्ड लेबर्स जो है वो लेना स्टार्ट कर दिया और उनको बैन कर दिया उनके एग्रीकल्चर पे। वो कौन सा एग्रीकल्चर करते थे, शिफ्ट एग्रीकल्चर, जिसको जूम कल्टिवेशन भी कहा जाता, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को। ठीक है, तो जब इन्होंने इतने एट्रोसाइड्स किए तो तभी जो है कुकी अपराइजिंग जो है वो हो गया। तो फिर ये 2 years के बाद 1919 में ये जो है 2 years के बाद जो है ये खत्म हो जाता है। ठीक है,
अब देखिए, अब हम पढ़ते हैं कुछ ट्रेड यूनियंस, ये इंपॉर्टेंट होती है, पूछा जा सकता है। फर्स्ट जूट मिल वाज एस्टैब्लिश एट, पहली जूट मिल कहाँ पे बनी? दैट इज यूर वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में बनी। कब बनी? 1855 में। एंड बम्बई में क्या बनी? 1853 में आपकी बनी फर्स्ट टेक्सटाइल मिल। फर्स्ट टेक्सटाइल मिल किन्होंने बनाई? नानाजी बाई एंड कोवस जी। चलते हुए आगे, क्योंकि कभी आपसे आ सकता है, पहली जो है जूट मिल कहाँ बनी? वो वेस्ट बंगाल, और पहली जो है टेक्सटाइल मिल वो बम्बई। फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट वॉज पास्ड इन, पहला फैक्ट्री एक्ट जो है वो कब पास हुआ? तो पहला फैक्ट्री एक्ट जो है वो 1881 में पास हुआ, बाय लॉर्ड रिपिन ने लाया। इसमें क्या था? इसमें यह था कि जो बिलो 7 इयर्स ऑफ एज है उसमें प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट बिलो द एज ऑफ 7 इयर्स, ठीक। और सेकंड जो है फैक्ट्री एक्ट वो कब आया? 1891 में। विच हैज द फर्स्ट रियल लेबर यूनियन, पहली फर्स्ट रियल लेबर यूनियन कौन सी थी इनमें से? लेबर्स इंडिया, प्रिंटर्स यूनियन, वर्कर्स यूनियन, ऑल इंडियन यूनियन फेडरेशन। तो इसमें क्या है? प्रिंटर्स यूनियन, जो 1901 कैलकाटा में बनी। तो वो क्या थी? आपकी फर्स्ट रियल लेबर यूनियन। ओके, आगे चलते हुए 40 क्वेश्चंस है टोटल, ये 36 है। यस, देखिए इट्यूस क्या है? ऑल इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस। वो फाउंडेड बाय, वो किन्होंने फाउंडेड किया? दैट वाज फाउंडेड बाय, ये 1920 में फाउंड हुआ। दैट वाज फाउंडेड बाय NM जोशी, ठीक है। एंड लाला लाजपत राय को इसका प्रेसिडेंट बनाया, ठीक है। देखो इट्यूस एंड इट्यूफ सी और जिसके पीछे F है, आप याद रखेंगे ये कैसे इन्होंने जोशी ने बनाया। इट्यूस एंड इट्यूफ, देखिए आगे चलते हुए, तो इट्यूफ क्या है? ऑल इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन वाज फाउंडेड बाय, दैट वाज फाउंडेड बाय NM जोशी। देखिए इसमें आप याद रखेंगे MN रॉय जो है ये क्या बनाते हैं? ताशकंद कम्युनिस्ट पार्टी बनाते हैं ये 1920 में, एंड 1934 में जो है इसको बैन किया जाता है, इलीगल मानी जाती है। एंड SN हालदार जो है ये बनाते हैं जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन। और आपके जो है BP वाडिया ये बनाते हैं मद्रास लेबर यूनियन, ठीक हुआ। चलते हुए आगे, इंट्यूज जो है इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस जो है ऑर्गेनाइज्ड बाय, वो कौन ऑर्गेनाइज कर देते हैं? द इंट्यूज। देखिए मैंने बोला इट्यूस एंड इट्यूफ, वो NM जोशी, और इंट्यूज जो है दैट इज सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक। फिर आ जाता है द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी वाज फाउंडेड बाय, कांग्रेस की सोशलिस्ट पार्टी जो है वो किन्होंने फाउंड की थी? दैट वाज युवर जयप्रकाश नारायण एंड युवर आचार्य नरेंद्र देव, तो दोनों है। एंड इसमें कब बनाई इन्होंने? 1934 में, ठीक। चलते हुए आगे लास्ट क्वेश्चन जो है दैट इज युवर कानपुर लेबर इंक्वायरी कमिटी वाज फाउंडेड बाय, कानपुर लेबर इंक्वायरी कमिटी जो है वो किसने फाउंड किया? अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ यूर, वो की है आपके राजेंद्र प्रसाद ने, ठीक। तो आज के लिए ये काफी है। तो इसके बाद देखिए हमने, आई होप कि आपको अच्छे से ये समझ आया होगा। तो अगर कोई भी जो है इंक्वायरी होगी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज जरूर बताइएगा। एंड वन मोर थिंग कि हमने जो है अभी तक एडवेंट ऑफ यूरोपियन से टिल आपका इंडियन नेशनल मूवमेंट तक जितना भी जो है वो मैंने आपको लमसम में करवाया आज तक के लिए। और अब जो है आगे हमारा चलेगा इंडियन नेशनल मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा। देखते हैं वो वन टॉपिक और 2 टॉपिक्स इसके बाद होंगे जिससे हमें मॉडर्न खत्म हो जाएगी। ठीक है, अगर कोई भी इंक्वायरी होगी, हाँ एक चीज़ के बगैर कि जैसे मैंने आपको पहले ही कहा था कि आप कैसे MCQs करना चाहते हो, तो बहुत सारे बच्चों ने मुझे मैसेज करके कहा मैम हम डिटेल में करना चाहते हैं। उसके बाद जो है हम एक सेशन कर देते हैं, वो मैंने आपको कहा लाइव सेशन कर देंगे जिसमें जो है 1-2 बार में हम सारे जितना भी पढ़ा, जितना भी एक्स्ट्रा और होगा वो भी उसमें जो है वो होगा। ठीक है, ओके, फिर टेक केयर।